ऋषिकेश, आप लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सवाल यह है कि राम रहीम को जो बार बार राहत मिल रही है, पैरोल फरलो मिल रही है, इस पर लोग क्या कह रहे हैं और हरियाणा चुनाव में इसका असर? विपनेश, देखिए, मैं सोनीपत के इलाके में हूँ और जैसे ही बाबा राम रहीम को लेकर हमने सवाल पूछना शुरू किया आम लोगों से जो सड़क के किनारे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ और जिनको लेकर के बाबा राम रहीम पर आरोप लगे थे, जो दोस्त से बिकाए, जिनके रेप के आरोप में जेल में है, बाबा 20 साल की सज़ा काट रहे हैं, वो दोनों ही संजोग बस जाट थे। पहली बात ये। दूसरी बात कि जो प्रबंधक जिसकी हत्या का आरोप बाबा पर लगा है, वो भी जाट समुदाय से थे। तो जाट और जट सिख के बारे में कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा समिति ने सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म को, किसी पंथ को नुकसान पहुंचा है तो वो सिख धर्म को पहुंचा है। उनके बहुत सारे अनुयायियों को डेरा ने अपने पंथ में शामिल करवाया था, तो इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। तो ये दो जो वर्ग है वो विशेषकर बाबा राम रहीम से काफ़ी नाराज़ था और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हालांकि जिस साल में ये फरोल मिला है बाबा राम रहीम को, जनवरी में 60 दिन का मिला था, इस बार 21 दिन का मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गैर जाट की पॉलिटिक्स है, उसमें बाबा राम रहीम के समर्थकों का एक समर्थन राजनीतिक तौर पर जरूर मिलता है। और उसकी देखिए बड़ी वजह है कि जब पूरे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी केंद्र सरकार के खिलाफ, तब भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन बावजूद इसके जहां से डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय है सिरसा, वहां से कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो 2.5 लाख से चुनाव जीत कर आए। जिसका मतलब कि उन इलाकों में जो गोलबंदी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा राम रहीम को छोड़ने का फायदा मिलेगा, तो कमोबेश उस सीट पर तो नहीं मिला, जबकि उनके मुकाबले स्वतंत्र दिग्गज नेता थे। दूसरी, हाँ, एक बात जरूर है कि करनाल का जो इलाका है, कुरुक्षेत्र है, जो पंचकुला जहाँ पे घटनाएं हुई थी, यहाँ पे निश्चित तौर पर जहाँ पे गैर जाट की राजनीति आगे बढ़ी है और जो कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के जो अनुयायी हैं वो वीकर सेक्शन के हैं, बिल्कुल लो पॉवर्टी का क्लास के लोग हैं, तो वहाँ पे जाटों के मुकाबले उनकी गोलबंदी जरूर हुई है और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है। इसीलिए करनाल में देखिए कि तकरीबन 6 विधानसभा की सीटें और 9 कुल मिलाकर सीटें हैं, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। लेकिन और जगहों पे न केवल आप देखिए कि अम्बाला, आप देखिए नवीन जिंदल जहाँ से चुनाव जीते हैं, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। कुरुक्षेत्र महज 20,000 से वो चुनाव जीते हैं। इतने कड़े मुकाबले में लोग कहा जा रहा है कि अगर डेरा सच्चा का हाथ नहीं होता और बाबा अपने समर्थकों को बीजेपी के पक्ष में मतदान न करने के लिए कहते, तो ये सीट भी बीजेपी के हाथ से जाती। चूँकि हरियाणा में जो सबसे बड़ा फैक्टर है जाट और गैर जाटों में, खास करके जाट और जट सिख जो हैं, जो आपके पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन जाटलैंड में जहाँ पे जाटों के मुकाबले अन्य जातियाँ, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यहाँ तक जो NH 44 का जो इलाका है और दोनों तरफ की जो आबादी है, तकरीबन इसमें 20 से 25 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहाँ जाटों के मुकाबले ध्रुवीकरण अगर होता है गैर जाटों का, तो उसमें जो OBC कार्ड भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें बहुत हद तक डेरा सच्चा सौदा समिति के प्रमुख बाबा राम रहीम की बार बार रिहाई, तकरीबन 4 साल हो गए उनके कस्टडी को लेकर, सजा सुनाए जाने को लेकर, लेकिन हर साल ऐसा कोई साल नहीं बीता जब पेरोल और फरोल के आधार पर उन्हें 90 दिन साल में, 100 दिन, 110 दिन और वो लंबा वक्त मिलता रहा है। जनवरी 2024 में ही देखिए बाबा राम रहीम को 50 दिन का शुरू में मिला, फिर 10 दिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, सरकार को लगता है कि अगर बाबा को इसी तरीके से बार बार उन्हें पेरोल या फरोल पर छोड़ा जाता रहा तो उनके अनुयायी में एक जरूर मैसेज जाएगा और बाबा राम रहीम कोशिश करते हैं अपने अनुयायियों के जरिए कि वो बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण कराएं, क्योंकि बाबा राम रहीम का राजनीतिक दुश्मन भी वही कौम है जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, हरियाणा के कमोबेश इर्द गिर्द ही आपको राजनीतिक तौर पर क्या महत्वपूर्ण है और क्या लोग सोचते हैं, उस तरीके की बातें हो रही है। तो जाटों के मुकाबले गैर जाटों के ध्रुवीकरण में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का थोड़ा योगदान हो, अगर ना हो तो कम से कम वो माहौल खराब ना हो, इसीलिए एक सिंबॉलिक मैसेज। ठीक है, आपकी बात से
और इसीलिए उनके खिलाफ समझ गए ऋषिकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।